तो इस वीडियो में हम लोग माई ऑर्डर का पेज बनाएंगे, जो कि ऑर्डर होने के बाद, यानी जब कोई पेमेंट कर चुका होगा तो उसके बाद जो दिखाएंगे वो उस पेज पे दिखाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग कंट्रोलर यूज करेंगे, होम कंट्रोलर, जो कि नहीं, होम कंट्रोलर तो लॉगिन के बिना है, ऑर्डर कंट्रोलर। ठीक है, इसी में हम लोग एक पेज और बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा पब्लिक फंक्शन माई ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से जस्ट रिटर्न करेंगे एक पेज को, जो कि हम लोग बनाएंगे होम, होम के अंदर होम डॉट माई ऑर्डर नाम। ठीक है, तो हम इस पेज को सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं पहले, उसके बाद इसका यूआरएल राउटिंग वगैरह सब करेंगे। इसको फिलहाल क्लोज करते हैं सारे को, और क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल खुला रहेगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे माई ऑर्डर नाम का एक फाइल में, माई ऑर्डर डॉट ब्लेड डॉट। ठीक है, अब आपका जो पेज होगा लगभग सिमिलर होगा कार्ड से, इसलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं माई ऑर्डर का पेज, कॉपी पेस्ट। फिलहाल ये एरर देगा बहुत सारा, कोई इशू नहीं है, तो देने दीजिए, आराम से इसको मैनेज कर लेंगे। वेब डॉट पी में आते हैं। वेब डॉट पी में आपको वो पार्ट जो लॉगिन का ज़रूरी है, यानी ऑथेंटिकेशन में है, ऑर्डर टेबल पे भी है हम, यहाँ पे हम जैसे कार्ड का बनाए वैसे माई ऑर्डर पेज बनाएंगे, माई ऑर्डर। ठीक है, फंक्शन का नाम माई ऑर्डर, और जो नाम रखना है माई ऑर्डर। ठीक है, तो ये मैंने रख लिया गेट मेथड पे। अब आप इसका लिंक यहाँ पे टारगेट करेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे बेस के पास, और यहाँ पे लिंक वो वाला पार्ट जो कि ऑथेंटिकेटेड है, उसी तरीके से जैसे नाम वगैरह दिखा रहे हैं वैसे ही। तो इसको कॉपी करते हैं और नाम के जस्ट बगल में, ठीक है, नाम के जस्ट बगल पे क्लिक करने से माई ऑर्डर पेज खुलेगा, माई ऑर्डर। ठीक है, ये मेरे जितने भी ऑर्डर्स हैं नज़र आने चाहिए, माई ऑर्डर लिंक आ गया, क्लिक करने पे वो पेज आएगा, बट एरर आएगा, उसमें घबराने की बात। ठीक है, तो हम लोग जो माई ऑर्डर का पेज है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स वगैरह है। तो अब हम लोग एरर को सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग अपने ऑर्डर टेबल में ऑर्डर को पास करेंगे, जैसे कार्ट में ये ऑर्डर जैसे फेच करते हैं वैसे। तो टाइम बचाने के लिए हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, बस इसका ध्यान रखना है कि जो लॉगिन बंदा है उसी का आना चाहिए, तो यानी ऑथ डबल कॉलर आएगी। ठीक है, और स्टेटस हमेशा ट्रू वाला आना चाहिए, यानी जिसका पेमेंट हो चुका, तभी तो ऑर्डर है, नहीं तो कार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पैरामीटर में हम इसको डाटा नाम से पास करते हैं, और यहाँ पे डाटा बनाकर उसको की दे देते हैं ऑर्डर नाम से। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है, इसका नाम है कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस वेरिएबल्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट। थर्ड पैरामीटर में जो सेकंड पैरामीटर में व्यू को पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये हमको ऑर्डर आइटम वाला डेटा का एरो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ऑर्डर एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो उसके अंदर है। इफ नॉट और एग्जिस्ट, ऑर्डर नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल माई ऑर्डर के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, हमको लगता है पेमेंट नहीं किया हुआ होगा। मैं चेक करा देता हूँ आपको। अभी जो सिद्ध है, देखो अभी जो सिद्ध है वो 6 नंबर शायद होगा, 6 नंबर का यूजर सिद्ध होगा, है ना, सिद्ध है ना, तो इसका स्टेटस है वो अभी 0 है। 1 करने पे शायद सॉल्व हो जाए। देखो सॉल्व हो गया, लेकिन जब 0 रहेगा, जब पेमेंट नहीं किया रहेगा, तो वो तो नल लिस्ट हो गया। तो ये जो रिटर्न करेगा हमको डेटा यहाँ से ऑर्डर वाला वेरिएबल से, तो माई ऑर्डर के पेज पे ये हम कंडीशन नहीं लगाएं कि अगर ऑर्डर नहीं हो, काउंट, ये कहाँ से, इफ काउंट, हाँ वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन काउंट वेरिएबल कहाँ से लाए थे, तो ऊपर वाला है यहाँ से, ये ऑर्डर आइटम, तो पूरा कंडीशन लगा देंगे कि मेरा कोई भी ऑर्डर अवेलेबल नहीं है। देखो, ये रो को पूरा घेरेंगे ऐसे, और कंडीशन लगा देंगे इफ एल डॉलर ऑर्डर, अगर ऑर्डर है तो ठीक है, ये सब काम करेगा, और नहीं है तो एकदम 100 छाप बनाएंगे, कार्ड कार्ड डैश, 100 छाप बना के पूरे घर बंटवा देंगे। H1 टेक्स्ट डैश म्यूटेड, और ले देंगे सॉरी, एक तो उदास वाला मुंह। ठीक है ना, ऑर्डर इम्टी, प्लीज परचेज जल्दी जल्दी, ऑर्डर इम्टी। ठीक है,
और ए टैग में बीटीएन डैश सक्सेस, और इसमें डाल देते हैं स्टार्ट टेस्टिंग। टेस्टिंग सही है, स्टार्ट शॉपिंग। ठीक है, और ये होम पेज वाले को लिंक कर देंगे, राउट होम डॉट इंडेक्स, ये नाम था। अब एरर नहीं आएगा, ये मैसेज आएगा, हम रोते धोते वाला काम। ठीक है, सिर्फ सॉरी यहाँ मैसेज दे देते हैं चाहिए, और ये H2 में डाल देते हैं टेक्स्ट डैश डार्क। ठीक है, और सॉरी का इमोजी जो है ना, उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या करेंगे कि गूगल कर लेंगे थोड़ा इमोजी से, अब इसे मस्त वाला एक इमोजी आएगा तो कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट मार देंगे। ठीक है, वो कैरेक्टर ही होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आइकन वाइकन लगाने का टाइम नहीं होता। ये ऑर्डर एम्प्टी। ठीक है, या सॉरी बोलने और लिखने का क्या फर्क पड़ता है, एक ही चीज रहने देते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्टी रहने पर ऐसा ऑर्डर एम्प्टी, और उसके बाद तो जस्ट सिर्फ बीच में लाने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, जिसमें सब आ जाएगा। ठीक है, ठीक लगेगा, मोबाइल वर्जन पे भी ठीक लगेगा। ठीक है, एडजस्टेबल भी है। तो स्टार्ट शॉपिंग पे क्लिक करने पर आप वापस यहाँ आए। ठीक है, तो जिसका पेमेंट हम तो पेमेंट से एक समोसा कर सकते हैं। हटो तुम लोग, ये रिमूव नहीं हो रहा है। चलिए, इसको एक एरर और मिला है, वो भी देख लेते हैं। ऑर्डर में जब हम रिमूव के बारे में बात करते हैं, रिमूव के अंदर जब बात कर रहे हैं, तो ये माइनस होते होते डिलीट नहीं हो रहा है, ये ना है। मतलब एक माइनस में, एक से नीचे माइनस में दिक्कत आ रहा है ना, प्लस हो रहा है, माइनस, वही बात है। ऑर्डर आइटम निकालने टाइम हम इस बात का ध्यान नहीं रखा, यही मतलब। एक और कुबेर कंडीशन, ये वाला जो ऊपर गलती की है और नीचे भी सेम वही गलती है। ठीक है, और उसके बाद उसका ऑर्डर आईडी फॉल्स होना चाहिए और फलाना लगाना। ठीक है, अब चेक करें। ठीक है, वही ऑर्डर का कंडीशन का ही एरर है, दोनों एक ही बीमारी है। हाँ, डिलीवरी चार्ज, हम भी बहुत तेज आदमी हैं। हम यहाँ एडिट कर देंगे। हाँ, अभी फिलहाल दिख रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई एड्रेस पे पॉइंट करना होगा यहाँ पे। एक और गलती यहाँ पे है कि एड्रेस का आईडी जो है हम लोग पास नहीं कर रहे हैं ऑर्डर टेबल में। ठीक है, वो भी हम गलती पे काम कर लेते हैं। देखो, ऑर्डर वाला टेबल में जब ऐड टू कार्ट का काम कर रहे होते हैं, काम ऐड टू कार्ट के बाद जब हम लोग पेमेंट के लिए प्रोसीड कर रहे होते हैं, तो वो ऑर्डर वाला फंक्शन है, ये वाला। इसमें हम लोग रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, सेम टाइम पे जब वो पेमेंट हो जाता है तो ये कॉल बैक काम करता है। कॉल बैक में हम लोग ये डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। इसके जस्ट बाद जो ऑर्डर आईडी है, वो हमको किसी भी हाल में अपने ऑर्डर के साथ फेच करना होगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं करना होगा, यहीं करना होगा। तो ये एड्रेस आईडी मेरे पास है। हो कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, हो गया, कर चुके हैं। सॉरी, मैं भूल गया था। तो ये रॉकिंग अल्टरनेटिव नंबर, लैंडमार्क राजा बाड़ी। ठीक है, स्ट्रीट का नाम रानीगढ़। ठीक है, एरिया राजा रानी चौक, पिन कोड लापतागंज, और ये यहाँ पे। मुझे मजा आता है ऐसे बोलने। उसके बाद ये इस पते पे देखिए, रिफ्रेश हुआ ना तो ये एरर आ गया, क्योंकि वो फ्लैश लगा हुआ। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया, मुझे फ्लैश हटाना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कास्ट बताएंगे ही, उससे सोल्यूशन हो जाएगा। तो 10 रुपये का अमाउंट डाल के हम इसको पेमेंट कर देते हैं, ताकि ऑर्डर लगे कि ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। बहुत ऐसे बात की ही मैंने। ठीक है।
देखिए इसका पेमेंट हम कर देते हैं और इसके बाद जो है ये पेमेंट हो गया, ठीक है। अब माई ऑर्डर का जो पेज देखेंगे तो उसमें हमको समोसा जो मैंने पेमेंट किया था उस पर आ गया। अब ये पार्ट हटाना है हमको, और ये पार्ट को अभी फिलहाल हटा ही देते हैं, फिर बाद में जो मॉडिफिकेशन है वो बाद में कर लेंगे। अभी सबसे पहला काम तो ये करना है हमको, कॉलेज 4 को हटा ही देना, ठीक है। और जो रिमूव और वो प्लस और माइनस का बटन है, ये नहीं रहेगा। तो ये रिमूव बटन गायब, ये ऐड टू कार्ट गायब, और ये क्वांटिटी है ये बताना पड़ेगा। और एक ऑर्डर के अंदर लूप चलाना पड़ेगा, ऑर्डर आइटम का लूप, ठीक है। ऑर्डर और ऑर्डर आइटम निकालना पड़ेगा। ये टोटल मार्क्स जो हम लोग टोटल मार्क्स कह रहे हैं, टोटल प्राइस जो है यहाँ पे वो सब दिखाना है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है। और माई कार्ड की जगह माई ऑर्डर दिखाना है, ठीक है। तो वो एक ऑर्डर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है। अब ऑर्डर आईडी क्या है वगैरह वगैरह वो भी लूप चलाना होगा, उसके लिए भी हमको लूप कंसिडर करना होगा। ये जो फोर लूप है यहाँ से यहाँ तक चलने वाला, इसके अंदर एक कार्ड के अंदर चलाएंगे इसको। कार्ड, कार्ड का हेडर, और उस कार्ड हेडर के अंदर में यहाँ पर बेसिकली बाकी चीज़ें। तो कार्ड का बॉडी जो होगा उसके अंदर ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। फॉर्मेटाइज कर देते हैं, ऐसा रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो कार्ड का हेडर है उस जगह पे क्या क्या दिखाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्ड का ऑर्डर आईडी दिखाना है, ऑर्डर आईडी, ठीक है। और ये ऑर्डर आईडी दिखाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ऑर्डर वेरिएबल एरो, और उसके बाद हम लोग डाल देंगे यहाँ पे आईडी नहीं है शायद, हम ऑर्डर आईडी के लिए अलग कॉलम रखे थे। अच्छा इसे पेमेंट, हाँ अच्छा आईडी पे ले लेते हैं, इसे पेमेंट भी हम फेच कर लेते हैं। देखो ये जो अभी लास्ट ऑर्डर होगा उसमें पेमेंट आईडी भी आना चाहिए, आया है क्या? कौन सा पेमेंट हुआ पता ही नहीं। अच्छा ऐसा पेमेंट बुला लेते हैं जिसमें ऑर्डर आईडी हो, ये भी तो हो सकता है उल्टा, कोई बात नहीं। ऐसा पेमेंट कॉल करना होगा। ये ऑर्डर टेबल में जाएंगे, ऑर्डर टेबल में मेरा जो फंक्शन है उसका नाम ये है। यहाँ पे हम एक पेमेंट को भी कॉल कर लेंगे, पेमेंट इज इक्वल टू पेमेंट मॉडल, जिसका ऑर्डर आईडी, जिसका ऑर्डर आईडी, इसको नीचे करना होगा, जिसका ऑर्डर आईडी, देखो ये सिर्फ एक वेरिएबल ऑर्डर पे रखते हैं, ठीक है। ऑर्डर, ठीक है। जिसका ऑर्डर आईडी डॉलर ऑर्डर आईडी के आईडी से मैच कर जाए, एरो फर्स्ट। एक ही पेमेंट होगा क्या? दो तो नहीं हो सकता। फर्स्ट और डॉलर डाटा ऑर्डर, ताकि वो एरर ना आए, डॉलर ऑर्डर, हो गया। तो ये मेरा पेमेंट डेटा जो है, इस पेमेंट इस रिकॉर्ड से रिलेटेड पेमेंट रिकॉर्ड भी आ गया मेरे पास। तो तुम नोटिस करोगे कि हम यहाँ पेमेंट रिकॉर्ड जब मेरे पास आ जाएगा तो हम उस पेमेंट से भी ऑर्डर आईडी निकाल सकते हैं। पेमेंट याद है कैपिटल वाला ऑर्डर आईडी जिसमें हम स्पेस लिखा था, वो हमको फेच करना था, डायनेमिक जो था बड़ा लंबा चला, वो आ गया, आ गया। अब उसके बाद अमाउंट भी हम निकाल सकते हैं अब आराम से, ठीक है। तो हम इसको एक स्पैन में ले लेते हैं, वो कॉपी करने के टाइम में चाहिए। देखो स्पैन एक ले लेते हैं, इसका नाम होती है फ्लॉट, फ्लॉट स्टार्ट, ठीक है। ये डाल देते हैं स्टार्ट में, और उसको इंड में, उस तरफ कोने में पकड़ लेगा, सॉरी, स्पैन फ्लॉट इंड। और इसके बाद यहाँ पे डालते हैं टोटल अमाउंट। तो अब टोटल अमाउंट तो पेमेंट हुआ ही होगा, तो उसका टी एक्सर अमाउंट नाम से कैपिटल में है कॉलम, उसको यूज कर लो। तो जो अमाउंट पेमेंट हुआ है वो दिखेगा, ठीक है। तो ये अमाउंट हम पेमेंट किए हैं, ये दिख रहा है हमको। और किस डेट में पेमेंट किए, तो ट्रांजेक्शन डेट भी है, तो उसके लिए हम कार्ड बॉडी नहीं फूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कार्ड फूटर, और सीधे सीधे स्पैन स्मॉल टेक्स्ट में, और यहाँ पे दिखाना है पेमेंट का ऑर्डर। तो ऑर्डर का डेट भी ऑर्डर से भी निकाल सकते हैं, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो अपडेटेड एट, है कि नहीं, तो वो टाइम निकल जाएगा कि कब लास्ट टाइम अपडेट हुआ। अब वो टाइम निकल गया तो उसको अच्छे से दिखाने के लिए आपको एक फंक्शन यूज करना होगा, डेट, और उसमें फॉर्मेट बता सकते हैं जैसे डी एम
D/M/Y, ठीक है। और उसके अलावा H:M:S, नहीं, M नहीं होता, I होता है मिनट में। AM PM के लिए ये होता है। और उसके बाद STR टू टाइम, ये फंक्शन होता है जिससे हम स्ट्रिंग से टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो ये स्लैश है, इस स्लैश से अच्छा हमको लगता है कि डैश रहेगा। और जो मंडे दिख रहा है ना वो सही नहीं, तो स्मॉल डी भी होना चाहिए। अब दिख रहा है मंडे 25 दिसंबर 3 बजकर। अब वो टाइम सेटिंग करना, टाइम जोन चेंज करना होगा। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग के बाद जाना पड़ेगा आपको ऐप के पास, शायद नहीं, ऐप के पास नहीं है ना। हाँ, ENV में भी रहता है, टाइम जोन करके। टाइम जोन दिखा कहीं पे? टाइम जोन चेंज करेंगे सेटिंग में, सेटिंग में कॉन्फ़िग के अंदर कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के अंदर कॉन्फ़िग। ऐप में तो नहीं है। सेशन सर्विसेज, एक मिनट, मैं लारावेल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। टाइम क्यों बुलाते हो? टाइम जोन, ठीक है। गूगल कर लेते हैं, हाउ टू चेंज टाइम जोन इन लारावेल। बस इतना काफ़ी है। तो मुझे ऐप डॉट के अंदर में, हम तो वही हैं। वो अच्छा नहीं है, ऊपर बहुत कुछ था, हमको लगा ये लास्ट टाइम में है। ये देखो, देखा मैंने एशिया स्लैश कोलकाता या दिल्ली, ऐसे ना। अरे स्पेलिंग है ये, हम देख लेते हैं, रुको। हम क्या करें? PHP टाइम जोन। तुम लोग PHP को भी भूल जाते हैं, जब PHP पढ़ते थे तब भी बताए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, एशिया में कौन सा नाम से आता है? दिल्ली। और कोलकाता की बात करें तो वो सी से, ये कोलकाता ऐसा है। तो तुमको यहाँ पे कोलकाता का टाइम जोन यूज करना है, कोलकाता, ठीक है। और कैपिटल नहीं भूलना, ए कैपिटल और के कैपिटल सेटिंग में चेंज करना है, तो ध्यान रखना होगा। टाइम जोन तब चेंज होगा। अभी क्या है कि लास्ट अपडेट जो हुआ था वही रह जाएगा, क्योंकि टाइम जोन के हिसाब से अपडेट हुआ था। तो रह जाता है, हम जाके देख लेते हैं एक बार ऑर्डर को एडिट करके, कहीं अपडेट हो जाए। तो लास्ट वाला पे एडिट पे गए, कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस जाके सबमिट कर देंगे। जैसा मतलब कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है, ठीक है। फिर टिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ सुधार आया है क्या? इन भाई, अभी का टाइम लेना पड़ेगा। ये मैनुअली अच्छा चीज़ है ना, जब अपडेट होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये इसमें ऐसे रहने देते हैं, बाकी जो नेक्स्ट आएगा वो ठीक आएगा। तो टाइम जोन भी आ गया, ऑर्डर आईडी भी आ गया, जो ऑर्डर प्रोडक्ट था वो भी आ गया। इसके अलावा अब क्या रहना चाहिए कि कैंसिल बटन नहीं होगा इसमें, कैंसिल। फूड फूड के इंडस्ट्री में कैंसिलेशन नहीं है। चलिए यहाँ पे इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माई ऑर्डर पे और भी बहुत सारा काम करेंगे, कास्टर और म्यूटेटर जरूर सीखेंगे।